हमारे वो शायद वो लोग होंगे जिन्हें मालूम नहीं होगा क्राइसिस का। हमारे दतिया में तो हर बार कांग्रेस के ही विधायक बात करते हैं प्रतिनिधि के तौर पर। अभी तक आप दतिया की जितनी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की, सब जगह विधायक शामिल हैं। अब कोई न जाए तो मैं क्या करूं, किसी को निकलने में डर लगता है, बुजुर्ग हो गए तो मैं क्या करूं। नहीं निकलते हैं लोग, जैसे कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, कहीं नहीं जा रहे कोरोना काल में पीड़ित मानवता की सेवा करने, तो हम क्या कर सकते हैं। चला जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने भी कल कहा है कि बहुत जल्दी इसको क्रमशः चरणबद्ध तरीके से खोलने पर विचार होगा, क्राइसिस कमेटियों की राय ली जाएगी और उसके बाद इस कार्य की शुरुआत की जाएगी। वैक्सीनेशन को लेकर कमलनाथ जी में दो एम्बुलेंस दें, क्योंकि का वर्षा जब कृषि सुखानी, अब जग रहे हैं। और अभी तो कहा तो इन्होंने कर्जा माफी का भी था। अभी तो कहा तो उन्होंने नौजवान को रोजगार देने का था, 4,000 रुपये भत्ता देने का कहा है। कहते तो ये बहुत कुछ है, करते कभी कुछ नहीं है। एम्बुलेंस आए तो मुझे बताना जरूर मित्रों, मैं धन्यवाद दूंगा। सर, भेड़ाघाट और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भारतीय जनता पार्टी ने द्वेष बस उन पर मुकदमा पंजीकृत कराया। पहला दूसरा, आरिफ मसूद ने ये अपील की है कि प्रत्येक घरों में काले झंडे लगाए जाएं और जो कोरोना की जो महामारी चल रही है उसका वैक्सीनेशन को लेकर, साथ में उसे जो वो हो रहा है कि इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, ब्लैक फंगस के इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, उसका विरोध स्वरूप उन्होंने कहा है कि वो पूरे शहर में काले झंडे आज लगाएंगे, घरों में जाके सबसे अपील। उनके कहने से कोई काले झंडे लगाएगा नहीं मित्र, क्योंकि वो दुर्भावना से प्रेरित हैं। एक बात, वो खुद ही अपने पे लगा लें वही पर्याप्त होगा। जहां तक दूसरा सवाल है उमंग सिंगार जी का, तो उनके बारे में मेरे से ज्यादा अच्छा कांग्रेस के लोग बता देंगे। हमारे अधिकारियों के संपर्क में बहुत सारे बड़े बड़े कांग्रेसी हैं, आप उनसे पूछो, वो ठीक बताएंगे। सर, कांग्रेस मांग पहली बात तो वो तुलसी सिलावट जी का ड्राइवर नहीं है, वो ट्रेवल एजेंसी का ड्राइवर है। दूसरी बात आपने कांग्रेस की कही कि कांग्रेस उठा रही है, तुलसी जी के घाव अभी भरे नहीं है कांग्रेस। जो तुलसी सिलावट ने घाव दिया था ना, ये उसकी परिणति है। ये डर्टी पॉलिटिक्स कहलाती है जिस तरह की है। सिलावट जी ने खुद ने आगे कहा कि उस पर कार्रवाई होगी, हम कार्रवाई करेंगे। हमारी सरकार ने, हमारी पुलिस ने पकड़ा है, हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, वो कोई भी हो। कांग्रेस के लोग भी तो पकड़ में आए हैं ना, उनका क्यों नहीं उल्लेख करते हैं। आज ही पारासर को पकड़ के लाए हैं, उस पर क्यों नहीं बोले। बोलो ना, बोलना है तो समग्र बोलो। एक पे जब बोलते हो आप और राजनीतिक दुर्भावना से बोलते हो तो ये अच्छा संदेश नहीं जाता है। आपदा और विपदा से जुड़ी कोई भी चीज हो उस पर तो आप कम से कम मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं। सर, मध्य प्रदेश में महिला अपराध को लेकर जो किस तरह से जो कार्य, देखिए, हम लगातार, हमारे मुख्यमंत्री जी आपने देखा होगा, अकेले अभी के कार्य से मत लें महिलाओं के बारे में। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्यादान योजना, बेटी बचाओ योजना, और उसके लिए पूरे प्रदेश में यात्रा करना, हमारे गृह विभाग ने अभी महिलाओं के ऊपर जागरण अभियान चला के रखा हुआ है, वो पोस्टर की सराहना सब जगह हुई। तो ये लगातार चलने वाले, भारतीय जनता पार्टी मातृशक्ति का सम्मान करती है। हम भारतीय संस्कृति के पोषक हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से सराहना होगी। उमंग सिंगार मामले में आज 10-12 विधायक कमलनाथ जी से मिलने वाले हैं, तो महामारी घोषित किया गया है, मध्य प्रदेश में भी महामारी। हमने तो पहले दिन से जो अख्तियार किया रुख कोरोना के लिए, मुख्यमंत्री जी ने अलग से वार्ड बना दिए, अलग से पलंग आरक्षित कर दिए, अलग से दवाई की व्यवस्था की है। टास्क फोर्स मध्य प्रदेश में अलग से को ब्लैक फंगस को लेके बनी। इतनी तैयारी हिंदुस्तान के किसी प्रदेश ने की ब्लैक फंगस की एहतियात में जो मध्य प्रदेश ने की। छूट मिली है, केंद्र सरकार ने दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप कल्पना करो, 14,775 करोड़ की सब्सिडी दी है। कमलनाथ जी सोचो जरा, पूरे 15 महीने के कार्यकाल में इतना कर्जा माफ नहीं कर पाए थे। झूठ बोलते रहे, 10 लाख 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ।
2-2 हजार माफ करे, वो भी इतने नहीं हुए थे। 5-5 हजार, 10-10 हजार माफ करे आपने, एक का भी नहीं किया। ये होता है किसान हितैषी सरकार। इसको कहते हैं कि दीन ही सबको लखत है, दीन ही लखे न कोय, और जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंद सम होय। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो कहते नहीं है, करते हैं। कर्म में विश्वास है। किसान के लिए, किसान के खाते के अंदर 2-2 हजार रुपया करके डालना, करोड़ों में डालना, और आखिरी तीसरी या चौथी किस्त भी डाल दी, 18,000 से ऊपर रुपया पहुंच गया, अगला आ गया, ये किसान की चिंता होती है। 14,775 करोड़ खाद पे एक साथ दे दिए। जो कट्टा 19 का हो गया था वो फिर 1200 पे आ गया। ये काम होता है किसान के लिए। अभी कमलनाथ ने कहा, सभी विधायकों से कहा है लगातार सुधार की ओर कोरोना में प्रदेश हमारा अग्रणी बना हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री जी के नए आइडिया ग्राम की क्राइसिस कमेटी को केंद्र ने सहारा, प्रधानमंत्री जी ने वो मॉडल मंगाया, और लगभग अब जहां जहां पर ग्रामीण की ओर कोरोना बढ़ रहा था उसको नियंत्रण करने के लिए मध्य प्रदेश के फार्मूले को देश में अडॉप्ट किया जा रहा है। साउथ तक में हमारे ग्रामीण वाले फार्मूले को मांगा जा रहा है। गांव में स्थिति अब नियंत्रण में तेजी के साथ आई है, शहरों में भी आई है। मध्य प्रदेश में आज नए केस 5,065 कुल आए हैं। 10,337 लोग ठीक होकर सकुशल अपने घर की ओर गए हैं। अपने आप में डबल से ज्यादा का ये आंकड़ा है। अस्पतालों में पर्याप्त बेड है, अस्पतालों में पर्याप्त वेंटिलेटर है, अस्पतालों में पर्याप्त आईसीयू में जगह है, सीसीयू में जगह है, पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे 2 शहर ऐसे थे जिनकी पॉजिटिविटी रेट काफ़ी ज़्यादा थी, इंदौर और खरगोन। आज इंदौर की भी पॉजिटिविटी रेट 10.5% रह गई है, खरगोन की 8.26% रह गई है। और पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट 6.9% ही रह गई है, जो अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। ग्वालियर क्षेत्र हमारा लगभग स्थिर है, सिंगल डिजिट में है। ग्वालियर में 3.44% पॉजिटिविटी है उसकी, मुरैना में 6.7, दतिया में 4% की रह गई है, जो कि अपने आप में एक अच्छा संकेत है प्रदेश के अंदर। कोरोना कर्फ्यू कब तक हटेगा? लोगों की बिना वैक्सीन लगवाए लौट रहे हैं और व्यवस्था ठीक नहीं है। पहले तो मैं अब कमलनाथ जी पर क्या ट्वीट करूं, जिन्हें सिर्फ कमियां ही ढूंढना है। वरिष्ठ नेता हैं, पता नहीं ऐसी सोच कैसी हो गई है उनकी। एक आग्रह नौजवानों से वो भी करें, और मैं भी आप सबके माध्यम से करूंगा कि कल भी बड़ी संख्या में स्लॉट जिनने बुक कराए थे वो आए नहीं, और वैक्सीन खराब हो रही है, लोग लगवा नहीं पा रहे हैं। बाकी पूरे प्रदेश में ये अभियान हमारा, तारीख और समय हमने घोषित किए, उन पर वहां जाकर लगवाएं। सर, मध्य प्रदेश में जो महिला